हमारी हुकूमत ने 1 साल पूरा किया है। तो वैसे देखा जाए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट नगरोटा के बाय इलेक्शन के वजह से ये मुमकिन नहीं हुआ और हम भी नहीं चाहते थे कि इलेक्शन खत्म होने तक हम इंतजार करें। इसलिए बजाय ये कि आप सबको इंतजार करा के बाद में सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बुलाएं, हमने सोचा जब इतना अच्छा पार्टी का दफ्तर है और आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक बहुत ही अहम प्रोग्राम के सिलसिले में मैं जम्मू आया ही था, तो सोचा कि आप सब दोस्तों से मिलूं और तनवीर ने तो कहा कि अगर आपके सवाल होंगे, मैं तो मान के चल रहा हूं कि सवाल ही होंगे, पता नहीं जवाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सवालों की कोई कमी नहीं होगी। मैं शुरू में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि लगभग सारे इश्यूज जो हैं आपके सवालों के जरिए सामने आ ही जाएंगे। हमने एक साल पहले कलमदान संभाला और लगातार उस दिन से आज तक इस कोशिश में लगे रहे कि जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो, उनकी बेहतरी हो। मैं और मेरे काबिना के साथी हर मुमकिन कोशिश करके हमने तरक्की के कामकाज को तेज किया, लोगों के साथ इलेक्शन में किए हुए वादों को पूरा करने के लिए शुरुआत की। हमने जब लोगों से वोट मांगे या अपना मंशूर लोगों के सामने रखा, हमने 2 चीजों पे जोर दिया। एक ये कि यह हुकूमत 6 महीने की हुकूमत नहीं होगी, 1 साल की हुकूमत नहीं होगी, ये 5 साल की हुकूमत होगी। और इसलिए वो लोग जो हमारे मंशूर में लोगों के साथ किए हुए वादों को गिनना शुरू कर जाते हैं और फिर कहते हैं ना, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। जैसे मैंने जम्मू के असेंबली सेशन में कहा और उसके बाद बार बार अपनी तकरीरों में, मंशूर के हवाले से जब आपको हमें जज करना होगा तो 5 साल हुकूमत मुकम्मल होने के बाद करिएगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत लोगों के साथ किए हुए वादे 6 महीने या साल में पूरे नहीं करते। हमने एक शुरुआत की, चाहे जो हमने लोगों के साथ सियासी वादे किए उस पर असेंबली में रेजोल्यूशन लाना, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके कैडर हो सकता है, आपका अपना कैडर हो सकता है, आप कुछ भी मान सकते हो ना। मैं कौन हूं तो आपसे ये कहने के लिए कि आप इसको नहीं मानो। आप अगर मानना चाहते हो मान लीजिए। जिस तरह से बयान
अगर साहब भी कर रहे हैं। एक सेकंड, आप सवाल पूछो ना। आप सवाल यही सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ बैठ के कैसे कर सकता हूँ ना कि ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन ये मालूम होने लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम सीट पर 2 कैडर हो सकते हैं। ये मालूम होने लगा। किसको मालूम होने लगा? हम लोगों को मालूम होने लगा। आपको तो ठीक है ना। चलो आपको अगर जम्मू में बैठ के बड़गाम का इतना मालूम है जितना हमें श्रीनगर में बैठ के मालूम नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ ना? फिर मुझसे ज्यादा आप तो बुद्धिमान है। मैंने शुरुआत में ही अल्ताफ बुखारी साहब का जिक्र किया था। उन्होंने भी कहा कि आगा साहब वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठा सकते। तो अब अगर रूहुल्ला अल्ताफ बुखारी साहब के मशवरे के मुताबिक काम करना चाहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? लेकिन इस तरह का कोई एडजस्टमेंट या इस तरह की कोई बात जो है हम ग्राउंड से नहीं सुन रहे हैं। अब अल्ताफ बुखारी साहब कोई शोषा डालना चाहे और उस पर आप जैसे लोग उछल कूद करें तो मैं कैसे रोक सकता हूं इस चीज को? Hi, Umar Saab, my question is related to Darbar move. If you remember, once you had said that why should the Chief Minister, why should the ministers and bureaucrats move to Srinagar during scorching summers in Jammu, and why should Chief Minister, ministers and bureaucrats move to Jammu during harsh winters in Kashmir Valley? It should be the other way around. So what's your stand on the Darbar move issue? Yes. Did you have a stand when the Darbar move was stopped? For all that time you people were silent. जब बंद हुआ तब किसी ने शोर नहीं मचाया। बंद करने वालों को इलेक्शन में शाबाशी भी दी। और जब हम दरबार मूव को रिस्टोर करने की बात करते हैं तो हमसे पूछा जाता है ना आपने तो इससे ज्यादा ही कहा। कम से कम पहले रेस्टोरेशन के लिए तो आप कहिए ना कि हाँ आपने अपना वादा पूरा किया। बाकी अगर आगे जाके इसको चेंज करना होगा उस पर हम बाद में सोचेंगे ना। You stand by your past statement. Please. One question, यार. That's it. Our manifesto is in front of the people. What we promised in the manifesto, we have committed, we have delivered. What I talked about was not a sovereign commitment of the government. It was an idea. It is an idea that I am happy to discuss both with the people of Jammu and the people of Srinagar. But at the moment, I think you should focus on what is important, which is that Jammu was marginalized by the people who claim to be the true representatives of Jammu. And Jammu's marginalization has been stopped by those people who have traditionally been seen as anti-Jammu. You have always painted us as a Kashmir party, not a party of Jammu Kashmir. With this step of restoration of the Darbar move, I hope to some extent we have addressed the propaganda that we are a party of Jammu and Kashmir, not a party of any one particular province. Umar Saab, one more question. Umar Saab, as far as the statehood issue is concerned. Who are you giving it to, Kalvi? चलो ना। अगर कांग्रेस के पास नगरोटा के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हो तो हम कांग्रेस के साथ नगरोटा पे भी समझौता करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई एतराज नहीं होगा। उमर साहब, मेरा सवाल है आनंद शर्मा INS न्यूज एजेंसी से। आप कितना संतुष्ट हैं? 1 साल हो गया है अपनी पूरी जो कैबिनेट हयात थी, अपने कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? और दूसरा सवाल यह है कि ट्रंप की तरफ से आज एक और बड़ा दावा किया गया है। इससे पहले भी ट्रंप ने कई दावे करे। ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है रूस के तेल को लेकर, भारत जो है रूस से तेल जो है वो नहीं खरीदेगा। तो ये 2 सवाल हैं, इस पर आपका क्या स्टेटमेंट है? और साथ ही साथ आपका जो कार्यकाल 1 साल का हुआ है, आप उस कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? पहले तो आपके दूसरे सवाल का तो मेरा जवाब देने का बनता ही नहीं है। मुझे क्या लेना देना ट्रंप साहब से? ट्रंप साहब अगर मैं हर ट्रंप साहब के बयान पे टिप्पणी करूं तो मेरे पास काम करने के लिए फुर्सत होगा नहीं,
क्योंकि हर घंटे उनके तरफ से कोई ना कोई बयान आ ही जाता है। तो जहां तक ट्रंप साहब के बयान के हवाले से आप रिएक्शन चाहते हो, बेहतर होगा या तो आप बीजेपी से ले लें या मरकजी हुकूमत से लें। जहां तक आपके पहले सवाल का जवाब हो, मेरी हुकूमत से संतुष्ट होना ना होना उसका कोई मायने नहीं ना, क्योंकि अकेले मैंने अपनी हुकूमत को वोट नहीं देना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को देना होगा और ये वोट उनको 4 साल के बाद देना होगा। हम काम कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि 4 साल के बाद लोग हमारे काम से मुतमईन होंगे। कितना मुतमईन होंगे ये 4 साल के बाद पता चलेगा। अब आज आप मुझे कहोगे मैं अपने आप को कितने मार्क्स दूं, 100 में से 100 दूं, 90 दूं, 70 दूं, 60 दूं, 50 दूं। मैं अपनी जगह मान के चलता हूं कि इन हालात में इससे बेहतर हम नहीं कर सकते थे, आगे जाके और बेहतर करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। मुझे माइसेल्फ रूहानी फ्रॉम द नॉर्थ लाइन। मेरा सवाल आपसे है कि आपने खुद डेली वेजेस को भरोसा जताया था कि आप एक कमेटी बना रहे हैं। 19 सितंबर को उसकी मियाद खत्म हो गई है, तो वो सवाल करे कि पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट कब आएगी। सेकेंडली द क्वेश्चन इज इट्स रिलेटेड टू दिस कि पेंडिंग वेजेस, जावेद राणा साहब ने उनसे भरोसा जताया था कि पेंडिंग जो वेजेस है उसकी पहली किस्त रिलीज होगी अप्रैल में। हमने देखा फ्लैश फ्लड्स आ गए, ये सब आ गए, तो क्या आपकी सरकार उनकी वेजेस रिलीज करने की कुछ सोच रही है जो पेंडिंग है 72 मंथ की वेज? ना, वो जावेद राणा साहब से आपको पूछना होगा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स की क्या पॉलिसियां हैं, क्या ये है, वो उस पर मैं आज बात नहीं कर सकता हूं। जहां तक ये चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में जो कमेटी बनी है, उन्होंने लगभग अपना रिपोर्ट तैयार किया है। उस रिपोर्ट को फाइनल शेप देके जब वो हमारे सामने पेश करेंगे तब भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है वो हाउस की प्रॉपर्टी होगी। वो कमेटी बनी जम्मू में भी और कश्मीर में जो हुआ है उसकी असेसमेंट की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक पैकेज हमने मांगा है, उम्मीद कर रहे हैं कि वो पैकेज मिल जाएगा तो हम किसानों में बांटने का काम करेंगे। सर, रिजर्वेशन में रेशनलाइजेशन की बात की गई थी, कोई भी सरकार, आपने कहा कि 1 साल में तमाम वादे सर, आपने कहा कोई भी सरकार 1 साल में सारे वादे पूरे नहीं कर सकती है। तो रेशनलाइजेशन का जो इशू आया था रिजर्वेशन में, उस पे आपने कमेटी भी बनाई, लेकिन अभी स्टेटस उसका क्या है? स्टेटस उसका ये है कि कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने रखी। कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को कबूल किया है। अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कहा गया है कि वो एक कैबिनेट मेमो तैयार करें, क्योंकि हमने कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट जो है वो मंजूर की है। इसके लिए हमें कैबिनेट मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको सर्कुलेशन में अपने मिनिस्ट्रियल कोलीग्स के पास भेज के इसको मंजूरी दिलवा दूंगा और कैबिनेट का ये फैसला जो है फिर एलजी साहब के सामने रखा जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 2-4 दिन में ये मुकम्मल हो जाएगा। दो सवाल हम एक यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से अंदाजे से आप लेंगे, उसके बाद यहाँ से। गुड इवनिंग मोहम्मद साहब, आई एम विशाल फ्रॉम यूएनआई। A very brief question. How do you describe your 1 year of government in one word? I'm not even going to get that. Look, honestly, it's not my job to give you a headline, and you can never reduce a government to one word. So therefore, I leave it to you. Please take that away from the speaker. You use whatever word you like. I'm not going to give you a one-word answer. रिस्पेक्टेड सर, मेरा आपसे सवाल है। सबसे पहले अप्रिशिएट करते हैं सर कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आए 1 साल मुकम्मल हो गए, तो उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन तो आरज़ू में कट गए, तो इंतजार में सर 1 साल सरकार बनी हुई है और सरकार को बनकर 1 साल हो चुका है। सर कैसे देखते हैं आप अपने ऑफिस में और एलजी साहब के ऑफिस का जो एक गैप था, क्या वो ब्रिज के तरीके से वो गैप पूरा हुआ? और
जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स थे, जो यहाँ पे हम कहते थे कि सरकार बनने से पहले काम नहीं करते हैं, क्या सरकार बनने के बाद अब आपकी बात सुनी जाती है? क्या वो ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं? क्या देखिए आप, मैं एलजी साहब और गवर्नमेंट के ताल्लुकात के बारे में कोई बात करूंगा नहीं, क्योंकि आपको ये अज्यूम करना ही नहीं चाहिए कि ताल्लुकात ठीक नहीं है। हम काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सर, मैं जहां तक आपने अफसरों के हवाले से बात की, जितना हमने किया है अभी तक, क्या वो मुमकिन होता अगर अफसरों के साथ हम काम नहीं कर रहे होते? आखिरकार किसी भी हुकूमत को अपने एजेंडा को मुकम्मल करने में अफसरों का साथ जो है वो जरूरी होता है। और आप ना 10 सवाल मत करिए, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जिस तरह हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं होते, उस तरह किसी भी हुकूमत में सारे लोग बराबर नहीं होते। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात नहीं है, इस मुल्क में किसी भी रियासत में आपको तमाम अफसर बराबर के नहीं मिलेंगे। ज्यादातर अफसर अच्छे होंगे, बीच में एक आध अफसर ऐसा होगा जो काम नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे भी वही हाल है, हमारे और बाकी मुल्क में इसमें कोई खास फर्क है नहीं। मुझे लगता है आप लोगों ने सब सवाल पूछ लिया, कोई नया सवाल तो है नहीं। मैं एक सवाल यहाँ से लूंगा, एक सवाल टेक हर्स एंड हिम इन द येलो एंड दैट्स इट। अच्छा सर अच्छा, आप ये ले लें, उसके बाद आप ले लें। जी सर, हमने देखा कि जम्मू में एक, जो जम्मू की बात मैं करना चाहता हूँ, जम्मू में सरपारपुर और जो कटरा का यात्रु था, वो यहाँ पे आते थे और जम्मू के बिजनेस को बढ़ावा मिलता था। एक चीज तो आपने कर ली कि सरपारपुर था, उसको तो आपने रेजोल्यूशन मंजूर करवाना स्टेटहुड की बहाली के लिए, दोनों चीजें हमने की। डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए तमाम महकमे जो है अपना काम कर रहे हैं। मुलाजमों की रेगुलराइजेशन, आज भी उस सिलसिले में एक ऐतिहासिक और बहुत अहम कदम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जबकि 860 CPW जो मुश्किल से 500, 1000, 2000 रुपए कमा रहे थे, उन्हें आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलराइज किया गया। इसी तरह और भी डिपार्टमेंटों ने यह सिलसिला शुरू किया है और हम अपने लोगों के साथ किए हुए जो वादे हैं उन पर बिल्कुल हम वादाबंद हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, जिन जिन मुद्दों पर हमने इलेक्शन लड़ा, हुकूमत का वक्त खत्म होने पे उस सब चीज का रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाएगा। यूटी के निजाम में काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम अपनी जगह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले साल के अंदर ही मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ स्टेटहुड की बहाली का वादा जो है वो पूरा करेंगे, लेकिन चलिए फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी भी मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग सारे मसलों का जो हल है वो स्टेटहुड की बहाली में है। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वजीर आजम और उनकी तमाम टीम को
ये कहना चाहूंगा यहाँ जम्मू के सरजमीन से कि जो वादा हम सबके साथ पार्लियामेंट में किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया, उसको पूरा करिए और जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो है उसको दोबारा बहाल करें। अब इसके बाद मैं तनवीर से कहूंगा कि वो आप में से एक एक को लेके आपके सवाल लें और कोशिश की जाएगी कि उन सवालों का हम जवाब दें। उमर साहब, दो सवाल थे मेरे। पहला सवाल ये है कि अभी महबूबा मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा इलेक्शन में आपको सपोर्ट करने तैयार है, वो तैयार है आपको सपोर्ट करने के लिए, बट उसके लिए आप जो उनकी तरफ से जो बिल्स आएंगी असेंबली में, उसमें एंटी लैंड एविक्शन बिल है और डेलीवेजर्स को रेगुलराइज करने का जो है वो चाहती हैं कि उसको वो आप सपोर्ट करें, तो उस पर आपकी रिएक्शन चाहेंगे। और दूसरा, एक साल में आपने असेंबली में जब आपने बात की थी कि स्नो मेल्ट होगा, विंटर चला जाएगा और बाहर आएगी, तो एक साल के बाद आपको क्या लगता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आपकी लीडरशिप है उसको चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है सज्जाद लोन की तरफ से, महबूबा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी इशारों में कि आप बीजेपी के नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी के नजदीक आने के साथ साथ सईद अगारोला ये भी कह रहे हैं कि आप फलाइज को एक तरह से उनको भूल रहे हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता एक चैलेंज है आपके लिए, स्टेट हुड आप खुद बोल रहे हैं कि नहीं है, तो इस पर भी आपकी रिएक्शन। जहां तक आप के पहले सवाल को लेके है, मैंने उनका यह बयान देखा नहीं। फारूक साहब के साथ जब उनकी बात हुई, डॉक्टर साहब ने सिर्फ उनसे यही गुजारिश की कि मुकाबला